बलिया जिला के सुखपुरा थाना अंतर्गत बसंतपुर गांव में 31 जुलाई दिन शनिवार लगभग 1:30 बजे दो पक्षों के विवाद में आपसी झगड़ा हो गया, जिसमें आपस में झगड़ा करते करते अनुसूचित जनजाति के दीपक रावत के ऊपर ही भिड़ गए, जिससे साहनी परिवार के लोग अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, जिससे किसी तरह अनुसूचित जनजाति के लोगों ने बहला फुसलाकर उस झगड़े को किसी तरह शांत कराया। फिर कुछ देर बाद साहनी परिवार के लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसी बीच साहनी परिवार के लोगों ने झुंड इकट्ठा करके आए और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे अनुसूचित जनजाति के लोग बुरी तरह घायल हो गए और झगड़े में ईंट पत्थर भी खूब चले, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए, जिसमें सुजीत कुमार रावत को बुरी तरह चोट लगी है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने किसी तरह झगड़े को शांत कराया और घायल व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया गया, जिसमें सुजीत कुमार रावत की हालत को गंभीर देखते हुए BHU रेफर कर दिया गया। अब यही देखना बाकी रह गया है कि जिस गांव में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या केवल 5 से 6 घर है और वही साहनी परिवार के लोग काफी जनसंख्या में उपस्थित हैं, जिसमें लोगों का कहना है कि आए दिन अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहा है, जिसके तहत हमें इस गांव में रहना दुश्वार हो गया, जिसमें हमें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का कहना है कि ऐसी ST को सताया तो अग्रिम जमानत भी नहीं होगी और बस यही देखना है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय मिलता है या फिर अन्याय मिलता है। ये अपना परिचय बताएं। सुजीत कुमार रावत। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम पोस्ट बसंतपुर के। ये चोट आपको कैसी लगी, पूरा मामला बताएं। एक हमारे मोहल्ले में राम बच्चन साहनी है, जो कि 31 तारीख को दारू पीकर आया और अचानक हमारे बड़े भाई को गाली गलौज देने लगा। उसको मना करने हम गए कि आखिर क्यों गाली दे रहा मेरे बड़े भाई को, तो हम पर जातिवाचक सूचक शब्द का प्रयोग हम पर किया और हमको भी गाली दिया। और उसके बाद मना करने पर उसके घर हम लोग मना करने भी गए तो उसके पूरे परिवार और वो लोग अचानक हम पर वार कर दिए और वार कर दिए। देखते देखते वहाँ से हमको लखेद कर हमारे घर तक चढ़ के आ गए और हमारे घर के आकर परिवार के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा, हमको भी बुरे तरीके से मारा। इनकी बुरे तरीके मारने की वजह से हमारा तबीयत इतना बिगड़ गया कि हमको बलिया से डॉक्टर रिफ़र कर दिए बनारस के लिए, जहाँ की बनारस गए हमारा इलाज हुआ। इलाज के दौरान इलाज होने के बाद डॉक्टर वहाँ से कल हमको छोड़े, बोले कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो हमको बनारस से यहाँ लाया गया रेस्ट के लिए। क्या मामला था कि कोई पुरानी रंजिश थी कि आपको मारे? कोई भी उनसे पुरानी रंजिश नहीं थी। वो उनका काम है दिन रात रोज दारू पीना और दारू पी के आए दिन किसी न किसी से वो झगड़ा करते रहते हैं वो लोग। हालांकि हम लोग इस झगड़े और फसाद से बहुत दूर रहते हैं, हम इस चीज़ से हम बहुत नफरत करते हैं, हम खुद नहीं चाहते कि झगड़ा बवाल हो। आपको चोट कहाँ कहाँ लगी हुई है? हमारे सर पे पीछे मारे हैं बहुत बुरे तरीके से कि पूरे 10-15 टाके लगे हुए हैं। हाथ पे भी मारे हुए हैं, 6-7-8 टाके लगे हुए हैं। पैर में भी जख्म बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि चलने और बोलने में भी हमको दिक्कत, कभी कभी हमको चक्कर जैसा आ रहा है। चक्कर आने की वजह से हम गिर भी जा रहे हैं कभी कभी। अब इतना पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन को हम लोग FIR दर्ज करवाने गए हैं, उनसे वार्ता चल रही है। अब वहाँ से वो लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो हम यहीं पर है तो हम बता नहीं सकते। ये हमारे घर के परिवार के लोग ही बता सकते हैं ये बात को। हम रहते तो शायद बताते, हम तो अपने आप से ही सही नहीं है कि हम कुछ बोल पाएँ। इसमें कितने लोग करीबन गिरफ्तार हुए हैं? अभी तो हमारे घर के लगभग 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपके घर के लोग क्यों गिरफ्तार हुए हैं? ये लोग जबरदस्ती बोल दिए हैं कि ये लोग आकर हमारे घर पे मारे हैं, झगड़ा किए हैं, पीटे हैं हमारे भाई बंधु को। हालांकि सारी गलती यही पहले किए हैं, स्टार्टिंग इन्हीं लोगों ने किया है, हमको मारा पीटा बुरी तरीके से। ऊपर से हमारे भाई और भतीजों को फंसा दिए हैं बुरी तरीके से।